हेलो बच्चा बड़ी, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं। आज डुअल नेचर एंड मैटर एंड रेडिएशन में से क्या करें। मैं बेटा ऑलरेडी सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पेपर में क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, वो सारे टॉपिक्स की वीडियो इस चैनल पे डाल चुका हूँ। इवन अमित सर केमिस्ट्री के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट नोट्स भी डाल चुके हैं। तो चलिए बच्चों, बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका राकेश पांडे और स्वागत करता हूँ अपने प्यारे से चैनल पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में। बच्चा बड़ी, अगर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक देखें कि डुअल नेचर में से सबसे इंपॉर्टेंटली क्या आता है हमारे पास, तो देखिए हमें डुअल नेचर 3 से 5 नंबर के बीच में ये चैप्टर वैरी करता है मेरे बच्चे। अब 3 से 5 नंबर में क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से क्वेश्चंस पढ़ने। देखिए सबसे पहले आपको वर्क फंक्शन थोड़ा सा पता होना चाहिए, वर्क फंक्शन की नॉलेज होनी चाहिए कि वर्क फंक्शन क्या होता है। मैंने स्टडी क्लब वाले चैनल पे सारे टॉपिक्स की वीडियोस बना रखी है, आप वहां जाकर उस टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। वर्क फंक्शन क्या है, वर्क फंक्शन के ऊपर क्वेश्चन आता है और यहां पर मेटल ए और मेटल बी, 2 मेटल्स दे देगा आपको और उसमें से पूछेगा आपसे कि किसका वर्क फंक्शन ज़्यादा है और किसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो वर्क फंक्शन एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसीज के बारे में आपसे यहाँ पे डिस्कशन होगा। तो प्लीज़ इन किसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंटली देखना है। एंड द सेकेंड थिंग इज व्हाट, हॉल वॉच एंड लीनियर एक्सपेरिमेंट, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक हॉल वॉच एंड लीनियर एक्सपेरिमेंट है, जिसमें मैं आपको बता दूं कि एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि पीसी यानी फोटो करंट और इंटेंसिटी के बीच में ग्राफ दिखेगा। एक ऐसा है आपका फोटो करंट और फ्रीक्वेंसी, इसके बीच में ग्राफ पूछेगा कि फोटो करंट एंड फ्रीक्वेंसीज के बीच का ग्राफ क्या होता है। ऐसे करके ग्राफ आएगा और एक आएगा इंटेंसिटी, फोटो करंट एंड इंटेंसिटी। इस पे आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में डिस्कशन होगा। ये 3 इंपॉर्टेंट कर्व है और ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिसका पूरा डिस्क्रिप्शन वीडियो मैंने स्टडी क्लब वाले चैनल पे अपलोड किया हुआ है। तो ये टॉपिक डेफिनेटली, अगर मुझसे कोई पूछे कि पांडे सर डुअल नेचर में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे हॉट कौन है, तो सबसे हॉट टॉपिक में से यही वो इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक है बेटा। तो बी केयरफुल अबाउट इट। इसे छोड़कर जाना मतलब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है जनरली। इसके बाद बेटा जो मैं आपसे डिस्कस करूं, ये डी ब्रोगली वेव, जो डी ब्रोगली वेव की इक्वेशंस है, डी ब्रोगली वेव्स की, और डी ब्रोगली वेव्स के बारे में जो हल्का फुल्का डिस्कशन है, उसकी एक हल्की सी डेरिवेशन है जो मैंने अपने चैनल पे बता रखी है, तो वहाँ पे भी उसको देख सकते हैं। एंड इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन अ फोटो करंट वो बता चुका मैं, इंटेंसिटी ऑन अ फोटो करंट इस पर बता चुका, इससे ज़्यादा आपको ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली डेरिवेशन, इस चैप्टर में डी ब्रोगली वेव्स को कर लीजिए, डी ब्रोगली वेव्स इक्वेशन को कर लीजिए और ये क्वेश्चन कर लीजिए, और इसी के ऊपर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर, इन्हीं के ऊपर मेनली क्वेश्चंस आ जाते हैं मेरे बच्चे। इससे ज़्यादा आपसे डुअल नेचर में कुछ भी नहीं पूछेगा, आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मुझसे पूछे कि न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू में क्या इंपॉर्टेंट है, तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू में बस एक सिंपल सा डी ब्रोगली वेव इक्वेशंस के ऊपर एक न्यूमेरिकल हल्का सा पूछ लिया जाता है। और जो एक फेमस सा न्यूमेरिकल है कि आपको एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और एक प्रोटॉन दे देगा और पूछ लिया जाएगा कि किसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी। बस वेवलेंथ के बीच में कंपैरिजन, वेवलेंथ के बीच में कंपैरिजन पूछ लेगा मेरे बच्चे। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। तो प्लीज़ इन टॉपिक्स को करिए, और ये अगले वाले टॉपिक्स, इसके बाद वाले टॉपिक्स जो भी एटम से इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगी वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और जितनी भी वीडियोस बन चुकी हैं, जो भी प्लेलिस्ट है उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, आप वहाँ जाके देखिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय मेरे दोस्त, थैंक यू सो मच।